अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साल आया 2022 जो उस टाइम का हॉटेस्ट ईयर रहा। 2022 की 19 जुलाई को टेम्परेचर रहा 40 डिग्री सेल्सियस जो उस टाइम का सबसे हॉटेस्ट डे था। फिर साल आया 2023 और ये इतना हॉटेस्ट ईयर रहा कि इसने 2022 का ही नहीं बल्कि पिछले 2000 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी के मामले में। साइंटिस्ट का मानना था कि 1850 के बाद 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। अब साल आया है 2024। इसका कहा जा रहा है कि ये 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और तोड़ भी रहा है। मई का महीना चल रहा है और भाई टेम्परेचर पहुंच जा रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। और अभी समर के महीने के सबसे हॉटेस्ट मंथ बाकी हैं, जून और जुलाई। अच्छा दोस्तों, इस लेवल की गर्मी पड़ने पर दिल चाहता है पहाड़ों की तरफ भागने को। देहरादून, कश्मीर, नैनीताल। अगर आपका भी दिल चाह रहा है और पूरी तैयारी कर चुके हैं तो एक बार इस क्लिप को जरूर देखना। कश्मीर में हम पहली बार आए हैं, लेकिन हमें यहाँ आके इस महीने में पता चला कि हाँ, यहाँ गर्मी भी होती है। हम लोग यहाँ बहुत सारे वुलन्स लेके आए थे सोच के कि यहाँ अच्छी ठंडक होगी, स्नोफॉल भी होगा, लेकिन यहाँ अच्छी खासी गर्मी है। दोस्तों, अभी जून के महीने में एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें बीकानेर के बीएसएफ जवान ने एक पापड़ को रेत में दबा दिया और जब उस पापड़ को करीब 7 मिनट बाद उस रेत से निकाला और वो सेम ऐसे तला हुआ था कि जैसे उसे किसी गैस पर तला हो। अच्छा दोस्तों, ये गर्मी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि हाल ही में अभी एक न्यूज आई है। मैक्सिको में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने की वजह से 85 हॉलर मंकीज की डेथ हो चुकी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? अर्थ हमसे क्या कहना चाहती है जो हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है? लोग कहते हैं कि इसका सीधा कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, लेकिन क्या दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ यही दोनों इसके कारण हैं? नहीं, रेत में पापड़ का तल जाना, पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ना, 85 हॉलर मंकीज की डेथ होना और ये वो इवेंट्स हैं जो हमें पता है। न जाने कितने ऐसे हर दिन इवेंट्स हो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे एक वेदर जिम्मेदार और है, एल नीनियो। दोस्तों वैसे तो ये अर्थ की एक नेचुरल साइकिल है जो हमें हर 6-7 साल बाद देखने को मिलती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ENSO कह सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ये तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट को चेंज करने में। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या है ये एल नीनियो, कहां से इसका इवोल्यूशन हुआ? वैसे इस टर्म को समझने से पहले हमें पैसिफिक ओशियन की ओशिलो वेदर कंडीशन को समझना होगा। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स पेरू कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ चलती हैं, जिससे हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और एशिया में प्रेशर लो हो जाता है और पेरू कोस्ट पर प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है। दोस्तों ट्रेड विंड्स की इस डायरेक्शन की वजह से पेरू कोस्टल रीजन में डीप अनवेलिंग हो जाती है, जिससे सी फ्लोर के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सरफेस पर आ जाते हैं। दोस्तों ये अपवेलिंग प्रोसेस पेरू के रिच फिशरीज सेक्टर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वही वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लो प्रेशर होने की वजह से एक अच्छी बारिश देखने को मिलती है और ये लो प्रेशर रीजन इंडियन मानसून को भी स्टेडन करता है, जिस वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस है नॉर्मल कंडीशन का, लेकिन दोस्तों एल नीनो इवेंट में ये पूरी प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। एल नीनो इवेंट में पेरू कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन जाने वाली ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, जिस वजह से पेरू कोस्ट पर हॉट वाटर जमा हो जाता है और वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होने के बजाय लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों वहाँ की अपवेलिंग भी कमजोर पड़ जाती है, जिससे वहाँ की फिशरीज को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो इवेंट मॉनसून विंड्स को भी कमजोर कर देता है, जिसका नुकसान साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया को उठाना पड़ता है। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये एल नीनियो इवेंट की ही वजह है जो इन दोनों जगहों पे लेजर रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर बात करी जाए वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तो रिवर्स ट्रेड विंड की वजह से तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ का रेनफॉल पैटर्न पूरी तरह वीकेंड पड़ जाता है। लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है, ये हमें कभी 5 साल बाद तो कभी 7 साल बाद तो कभी 6 साल बाद देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया को 122 साल में इस एल नीनियो इवेंट का 22 टाइम सामना करना पड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि एल नीनियो इवेंट का मॉनसून से क्या रिलेशन है। और दोस्तों ये भी एल नीनियो इवेंट की ही वजह है जो साल 2023 में जितनी बारिश पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ी, जिस वजह से 2024 इतना गर्म है। और दोस्तों एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी,
बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी का मानना था कि दुबई में फ्लड्स, अर्थक्वेक और भारी बारिश की जो सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ मंदिर जो बन गया है। भला ये भी कोई वजह है? नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, दुबई के फ्लड्स, अर्थक्वेक और भारी बारिश होने की भी सबसे बड़ी वजह ये एल नीनो इवेंट ही था। काफी हद तक साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के द्वारा किया गया क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ी वजह है इस एल नीनो इवेंट के पीछे, जो ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फ्लड्स खतरनाक होते जा रहे हैं, हीट वेव्स भयंकर बनती जा रही हैं और अब कमी महसूस हो रही है पेड़ों की। 4-4 लाइन के रोड बनाना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है मेरी नज़र में। इससे लोगों का नुकसान है। सुनिए, बिल्डिंग में यूज होने वाला कंक्रीट, सड़कों में यूज होने वाला एस्फॉल्ट, ये सब हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जगह 7 से 8 डिग्री ज्यादा गर्म रहती हैं एज कम्पेयर टू जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं। अगर हाँ डेवलपमेंट करना है तो लोगों के लिए ऐसी प्लेसेस बनाई जाए जहाँ बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, इतनी ग्रीनरी हो कि लोग कहीं पर भी आराम से चलकर जा सकें। कार्स का यूज कम किया जाए क्योंकि ये भी बहुत हीट एब्जॉर्ब करती हैं। लोग एयर कंडीशनर चला तो लेते हैं लेकिन इससे निकलने वाली गर्म हवा से बाहर के टेम्परेचर पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, इस गर्मी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा पेड़, ज्यादा पार्क्स, ज्यादा हरियाली, जिससे हीट का इम्पैक्ट कम हो सके। और दोस्तों, ये चीज़ हमें जल्द से जल्द करनी होगी क्योंकि रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले सालों में हमें 200 से 250 दिन लगातार हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे हम जो गर्मी सह रहे हैं उसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एल नीनो, इसके साथ साथ एक वजह और है, हम इंसान। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दिल से शुक्रिया करना नहीं भूलना। जय हिंद।